दोस्तों, आपका एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का 24 और 25 तारीख का जो पेपर हो चुका है, तो पेपर को एनालिसिस करते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जिसकी पेपर में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को ख़राब करते हुए पहले क्वेश्चन से कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी मोहनजोदड़ो, डी उज्जैन। तो राइट आंसर है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। आपका राइट आंसर है सी मोहनजोदड़ो, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। ए वैदिक सभ्यता, बी गंगा घाटी सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मौर्य सभ्यता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथर, डी कालीबंगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। ए अव्यवस्थित, बी सुनियोजित या ग्रिड पैटर्न, सी पहाड़ी पर आधारित, डी नदी से दूर बसी हुई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनियोजित या ग्रिड पैटर्न। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने का विशाल भंडार क्या कहलाता है। ए बाजार, बी अन्नागार, सी स्नानागार, डी शिल्पशाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अन्नागार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात, जहाँ पे धोलावीरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिकार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि, जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट है कि लोथर किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में लोथल स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान, जहां आपका कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रागैतिहासिक काल कब माना जाता है। ए लिखित अभिलेखों के बाद, बी मानव के विकास के बाद, सी लिखित अभिलेखों से पहले, डी आधुनिक काल। तो आपका राइट आंसर है जो भारत का प्रागैतिहासिक काल जो है लिखित अभिलेखों से पहले माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है। ए 1500 से 500 ईसा पूर्व, बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व, सी 500 से 200 ईसा पूर्व, और डी 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो ऑप्शन बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। ए देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी चित्रात्मक या उसको बोलेंगे सांकेतिक लिपि, डी खरोष्टी लिपि। तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो ऑप्शन सी चित्रात्मक या सांकेतिक लिपि थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी चांदी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो ऑप्शन सी लोहा जो है इस खनिज से इस धातु या खनिज से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था ऑप्शन ए लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि महान स्नानागार कहाँ मिला।
ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जहाँ पे महान स्नानागार मिला तो वो होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ए जीवितों का टीला, बी मृतकों का टीला, सी नदी का नगर, डी व्यापार। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी मृतकों का टीला राइट आंसर होगा। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। फिर से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी रखालदास बनर्जी और अर्नेस्ट मैके। तो आपका राइट आंसर होगा जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किसने की थी, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। तो आपका राइट आंसर होगा जो आर्यों का प्राचीन ग्रंथ आपका क्या है, ऑप्शन सी ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। तो जो ऋग्वेद है इसमें ऑप्शन सी सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल में गौमत किसे कहा जाता है। ए गायों का समूह, बी गायों की रक्षा करने वाला व्यक्ति, सी युद्ध में जीतने वाला राजा, डी खेत का मालिक। तो आपका राइट आंसर होगा जो आपका गौमत है वो कहा जाता है जो गायों की रक्षा करता है उस व्यक्ति को गौमत कहा जाता था। तो गायों का रक्षा करने वाला ही क्या कहलाता था, गौमत। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ए विष्णु, बी इंद्र, सी शिव, डी ब्रह्मा। तो आपका राइट आंसर है कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, ऑप्शन बी इंद्रदेव। कौन थे, इंद्रदेव भगवान। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऑप्शन सी आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है, आपका गायत्री मंत्र मिलता है। नेक्स्ट है कि सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाएं थी। ए हड़प्पा काल, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। तो आपका राइट आंसर होगा कि सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाएं थी, तो ऑप्शन बी वैदिक काल की प्रमुख संस्थाएं थी सभा और समिति। नेक्स्ट है आपका वेदों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर होगा वेदों की जो संख्या है वो ऑप्शन सी 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि हिंदू धर्म में 4 वेद माने जाते हैं, ये उनके नाम लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है। ए भारत, बी मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया, सी चीन, डी मिस्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मध्य एशिया जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए व्यापार, बी कृषि और पशुपालन, सी सरकार, डी उद्योग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन जो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ए नगरीय सभ्यता, बी ग्रामीण सभ्यता, सी औद्योगिक सभ्यता, डी समुद्री सभ्यता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा जो वैदिक सभ्यता, ये आपकी ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी।
पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो जो वैदिक साहित्य की भाषा थी वो आपकी ऑप्शन सी संस्कृत थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, संस्कृत, जो वैदिक साहित्य की क्या थी, भाषा थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजधानी का विकास किस रूप में हुआ? ए गांव के रूप में, बी छोटे किलों के रूप में, सी बड़े नगरों या नगर राज्य के रूप में, डी खाना बदोश शिविर के रूप में। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजधानी का विकास वो ऑप्शन सी बड़े नगर या नगर राज्य के रूप में हुआ। नेक्स्ट है आपका आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ए योद्धा, बी श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति, सी व्यापारी, डी किसान। तो आंसर है कि जो आर्य शब्द का अर्थ है वो ऑप्शन बी श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी महाभारत, सी अंगुत्तर निकाय, डी मनुस्मृति। तो आपका राइट आंसर होगा जो 16 जनपदों का उल्लेख है वो ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल का समय लगभग माना जाता है। ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 से 325 ईसा पूर्व, डी 325 से 185 ईसा पूर्व। तो हमारा राइट आंसर होगा जो महाजनपद काल का जो समय है वो ऑप्शन सी आपका 600 से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्नंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का सबसे जो शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अशोक, डी महापद्नंद। तो जो अजातशत्रु है वो किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल, डी वश। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जो वैशाली है वो ऑप्शन बी वज्जी महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध के समय उत्तर भारत में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? तो बुद्ध के समय उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए कौशल, बी मगध, सी वश, डी अंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन बी मगध। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए वैशाली, बी चंपा, सी कौशाम्बी, डी उज्जैनी। तो जो अंग महाजनपद की राजधानी ऑप्शन बी क्या थी? चंपा थी, ऑप्शन बी चंपा थी। नेक्स्ट है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्नंद, बी धनानंद, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए महापद्नंद ये हमारा राइट आंसर होगा, जो नंदवंश का क्या था? संस्थापक था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये सीरीज़ चलती रहेगी, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।